नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। क्योंकि वीणा देवी ने थप्पड़ मारकर थपकी से कह दिया उसे घर से बाहर जाने को, जिसके बाद थपकी अपनी मां के साथ घर चली गई। यहाँ पर पूरब भी कुछ नहीं कर पाया और कहा कि सॉरी थपकी, इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। आप सब देख रहे हैं कि किस तरीके से हंसिका अपनी चाल में कामयाब हो चुकी है और थपकी ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लेकिन सचमुच वो अपने आप को प्रूफ नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पर अब बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो गवाह है यानी कि सरगम, वो अभी कोमा में है और अभी थपकी पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि थपकी पर यह भी इल्ज़ाम लग रहा है कि जब थपकी को पता थी कि इस प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम है और जब ये बात थपकी को पता थी कि अगर ये प्रेगनेंसी हुई तो सरगम की जान को खतरा है, तब भी थपकी ने इस प्रेगनेंसी को रखने के लिए क्यों कहा। जी हाँ, ये सारी बातें जो है वो सुनती है जब थपकी तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि जो डॉक्टर होता है वो भी यही कहता है जब आपको बातें पता थी तब आपने ये चीज़ क्यों कही। और यहाँ पर हंसिका जो है वो सब कुछ करती नज़र आती है। ये सारे प्लान जो है वो हंसिका के होते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पूरब को सरगम की डायरी मिलती होती है। इसके बाद उसमें लिखा रहता है कि भाभी के साथ मैं हॉस्पिटल गई थी और भाभी ने ही मुझे ये जो बच्चा है उसे आगे कैरी करने को कहा था और भाभी ने ही मुझे अबॉर्शन के लिए मना किया था। ये सुनकर पूरब पूरी तरीके से टूट जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब ये बात वीणा देवी को पता चलती है तो ये बात थपकी के सामने भी आती है, जिसे सुनकर थपकी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है कि हाँ, ये तो सरगम की डायरी है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि सरगम ने इसमें झूठ क्यों लिखा हुआ है। जाहिर तौर पर ये सरगम ने तो लिखी नहीं होगी, कहीं ना कहीं से इसमें हंसिका का ही हाथ होगा। जिसके बाद यहाँ पर थपकी इससे पहले कुछ कह पाती कि तभी वीणा देवी उसे थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं घर से बाहर जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर पूरब भी उसकी कोई मदद नहीं करता और कहता है सॉरी थपकी, इस बार मैं आप तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। और फिर थपकी चली जाती है। अब देखना होगा कि थपकी कैसे सही साबित होती है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।